हैं और वहाँ पे जो हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस वहाँ कोई काम नहीं कर रही है। हमारे जाने मिलने और उनसे आग्रह और गुहार लगाने के बाद भी वहाँ पे कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। ये आप जितने वीडियोस देख रहे हैं ये परसों के हैं और यहाँ पे भरी बरसात में ज़बरदस्ती घुस के उनको मारा पीटा जा रहा है। पूरा ईसाई समाज जेल जाने को तैयार है। कुछ भी होता है चलिए हम लोग जेल जाएंगे, खाना मिलेगा, छत रहेगी। उनको बोलो कि चलो हम लोग नहीं तो खुद मार्च करो और खुद जेल के अंदर बैठ जाओ, चला जाएगा वहां पे। क्योंकि सुकमा अब वहां की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है और उसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक बहुत ही बड़ी और दुखद समाचार निकलकर आ रहा है और उस मसीह परिवार को घर से बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं बल्कि उसके घर को तोड़ा गया और जितना भी सामान था उसे फेंका गया। आप इस वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आए दिन मसीही लोगों पर ऐसा अत्याचार होता जा रहा है। कुछ गुंडे आते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और डायरेक्टली उनके घरों को तोड़ा जाता है और सामान बाहर फेंक दिया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है और इस बार तो हद ही पार कर दी है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष पन्नालाल जी ने विरोधियों को, आरएसएस और पुलिस प्रशासन को, छत्तीसगढ़ की सरकार को भयंकर चेतावनी दी है और कहा कि अब बहुत हद हो गई है, अब बहुत कुछ हो गया है, अब नहीं सह पाएंगे। क्या कहा, आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में बात करते हैं। जिला सुकमा, तहसील कोंटा और पंचायत मरीगुड़ा और गांव का नाम है दुर्गू। यहाँ से बड़े भयावह समाचार आ रहे हैं और वहाँ पे जो हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस वहाँ कोई काम नहीं कर रही है। हमारे जाने मिलने और उनसे आग्रह और गुहार लगाने के बाद भी वहाँ पे कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। ये आप जितने वीडियोज़ देख रहे हैं ये परसों के हैं और यहाँ पर भरी बरसात में ज़बरदस्ती घुस के उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है, सरकार का इसमें मूक समर्थन है, इसीलिए पुलिस वहां पे काम नहीं कर रही है। अब दोस्तों हमारा समय पानी गले से ऊपर उठता जा रहा है। अब मरता क्या नहीं करता उस स्थिति पे ईसाई समाज पहुंचता जा रहा है। हमको अब इससे कदम आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा कि हम अपने जान माल की रक्षा कैसे करें। ये हम लोग इस किस्म से अब मार नहीं खाते रहेंगे। भरी बरसात में बगैर कोई कारण के, बगैर कुछ के वहां पे 2-4 गुंडे बना के लेके आ गए, मारपीट किए और बाहर निकाल दिया। उनके पास खेत को उनके जोत दिए, सब ले लिए। क्या हम इस भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं? और सरकार अगर हमारे अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर सकती है, हमारे संवैधानिक अधिकार को नहीं दे सकती है, तो हमको अपने संवैधानिक आधार छीन के निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग तैयार होते जाइए क्योंकि स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। ठीक है, आप हमको जेल में डालेंगे, सबको जेल में बंद करिए। आज पूरा ईसाई समाज जेल जाने को तैयार है। कुछ भी होता है चलिए हम लोग जेल जाएंगे, खाना मिलेगा, छत रहेगी। उनको बोलो कि चलो हम लोग नहीं तो खुद मार्च करो और खुद जेल के अंदर बैठ जाओ, चला जाएगा वहां पे। क्योंकि सुकमा अब वहां की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है और उसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। हम फिर कोशिश करेंगे वहां जाके, 2-4 दिन में मैं फिर जाने वाला हूं। मेरे कम से कम 3 चक्कर वहां के हो गए हैं, कलेक्टर और एसपी और सबसे में हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर सब एकदम शांत बैठे हुए हैं। अब कुछ ना कुछ तो हमें जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ेगा। तो आप सबको दुआ प्रार्थना में लगे रहिए और अपनी रक्षा करने के लिए आप लोग अपने छोटे छोटे जो आपके चर्च हैं, छोटे छोटे जो आपके संगठन हैं, उसमें बैठ कर के विचार विमर्श करिए कि क्या बल का प्रयोग करना उचित है, क्या हम उतना बल प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारा जान सुरक्षित रहे। इस बात के ऊपर आम चर्चा और विचार करने की स्थिति अब आ गई है। अब हम लोगों का समय घर में बैठ के और आपस में लड़ने का नहीं है। हमको प्रार्थना में याद करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। जैसे कि यीशु मसीह के शिष्य थे, जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, उनके जो चेले थे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। ये वही समय आ रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए और अपनी रक्षा खुद करने के लिए तैयार हो। मसीह में मेरे प्रियो, आपने जिस प्रकार ये वीडियो देखा है और इन सारी घटनाओं को देखकर अब तो ऐसा लगता है कि ये घटनाएं एक आम घटनाएं जैसे छत्तीसगढ़ में लगने लगी हैं। क्योंकि आए दिन मसीही लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मसीही लोगों के
जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ये लोग प्रार्थना सभाओं पर हमला करते ही करते थे, लेकिन अब तो हद पार कर दी कि मसीही लोगों के परिवारों को और खेतों को, जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। मेरे प्रियो, ये सरासर संविधान के खिलाफ में ये लोग करते हैं और अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, अब सहने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश हमें मौलिक अधिकार दिया है और इस मौलिक अधिकार को हमें किसी को भी नहीं छीनने देना है। पन्नालाल जी ने कहा, क्या हमें बल का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अब बहुत कुछ हद पार हो गई है। तो उन्होंने सवारे मसीही लोगों से बोला है आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जल्द से जल्द हमें विचार करना चाहिए। और सचमुच में उन्होंने ये भी कहा कि हम आपस में लड़ना भिड़ना ये काम छोड़कर हमें संगठित होना होगा, एकता में होना होगा, ताकि हम जीने के लिए कुछ कर सकें। हमें अपने जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, ये भारत देश हमारा भी देश है, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी रहने का अधिकार है और संविधान हम में से हर एक जन को अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है। तो इस मौलिक अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा, हमें एकजुट होना होगा, ये पन्नालाल जी का कहना है और सचमुच में उनका कहना बहुत ही 100% है। चाहे हम छत्तीसगढ़ के विश्वासी हों, चाहे हम मध्य प्रदेश के हों, चाहे हम किसी भी राज्य से हों, हमें एकजुट रहना होगा और बड़ी संख्या में हमें उतरना होगा सड़कों के ऊपर। कब तक ये अधिकार ये लोग छीनेंगे, कब तक लोगों को परेशान करेंगे, लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, खड़ा होना होगा और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। चाहे वो प्रशासन हो, उसको भी जवाब देना होगा, क्योंकि प्रशासन चुप्पे साधे बैठी है। पन्नालाल जी ने कहा, कई बार हम कार्रवाई कर चुके हैं, इस बात को लेकर हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक तरफा न्याय कर रही है सरकार, प्रशासन। उन्होंने कहा है प्रशासन को आईना दिखाना होगा, सरकार को आईना दिखाना होगा और ये आईना ये दिखाना होगा कि हम भी यहाँ भारत देश के निवासी हैं और एक पल में सरकार को तोड़ने की ताकत रखते हैं। चाहे वो पूरे भारत देश के हम विश्वासी हैं, आदिवासी हों, जितने भी हैं, अगर हम एकजुट हो जाएं तो एक पल में ऐसी सरकार को हम तोड़ सकते हैं और हम अपने हक के लिए खड़े रह सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है मेरे प्रियो। मसीही लोग डरपोक नहीं हैं, मसीही लोग हिम्मत से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आपको मैं बात बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ 12 चेले थे, उसमें से भी एक दगाबाज निकला, लेकिन फिर भी 12 चेले पूरे संसार को उथल पुथल कर दिया है। हम बहुत सारे मसीही लोग हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है। पन्नालाल जी जो कहते हैं सचमुच में 100% कहते हैं, हमें एकता में रहना, एकजुट में रहना बहुत जरूरी है और हमें अपने हक के लिए लड़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें संविधान अधिकार दिया है और उस मौलिक अधिकार को हमसे किसी को छीनने नहीं देना है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।